सबने? हाँ, कैसा होता है? पास। हमारे पास भी जो है ना, सांप बिच्छू पांडे, यही हमारी किस्मत में है। सही है। तो पांडा जो है वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, उससे पहले हमारे पास नम पाई भी है भाई, न्यूमेरिकल पाइथन। कौन है? मैंने बोला था, अभी भी रिपीट किया, मंडे मंडे क्लास का काम करेंगे, बाकी 2 दिन जो है वो हम ये चलेंगे। क्लास नंबर क्या है हमारी? 23। न्यूमेरिकल पाइथन या नमपाई, इसकी शॉर्ट फॉर्म है क्या? नमपाई। नमपाई जो है पाइथन की लाइब्रेरी है, और ये बनाई गई है, पाइथन में इस्तेमाल हो रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है। क्या चलती है? यानी कैलकुलेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। वो काम जो आप प्योर पाइथन में, मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ, कि अगर वो काम आप 1 घंटे में करते हैं, तो नम पाई में वो कैलकुलेशन शायद 1 मिनट से पहले भी हो जाए। इतना डिफरेंस आ जाता है। ये है क्या? नम पाई ये एक एरे है। क्या है? एरे। जैसे लिस्ट होती है वैसी एरे होती है, बट ये एरे जो है वो किसकी होती है भाई? नंबर्स की एरे होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल पाइथन है ना, इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो सिर्फ क्या होंगी? नंबर्स होंगी। ठीक है। नंबर्स के अलावा इसके यहाँ जो ऑपरेशंस हैं वो बड़े जबरदस्त हैं, जिसे हम कहते हैं वेक्टराइज्ड। क्या कहते हैं? वेक्टराइज्ड जो ऑपरेशंस हैं। अभी समझाऊंगा व्हाट डज इट मीन कि वेक्टराइज्ड ऑपरेशन क्या होते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है ना, जो इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लाती है, वो इसका यही फीचर है कि इट इज अ वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाने के लिए कहता हूं कि भाई मेरे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर जो है मेरे पास वैल्यूज हैं 1 से लेके फॉर एग्जाम्पल 100 तक। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक। आपका टास्क ये है कि आपने हर नंबर को क्या करना है? हर नंबर को मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे भाई? लूप चलाएंगे फॉर ए इन लिस्ट ए, और क्या करेंगे भाई? इस ए का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। जो नई वैल्यू आएगी उसका क्या करेंगे? उसे किसी लिस्ट में डालूंगा। यही करूंगा ना? सारे नंबर क्या हो गए भाई? स्क्वायर्ड हो गए। सही। सारे नंबर क्या हो गए?
अच्छा आप कहें सर इसकी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिख लें ज़्यादा आसान हो जाएगा। फॉर ए इन ए लिस्ट, और जब ए आ जाए तो ए का क्या कर लें, स्क्वायर कर लें। सही है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्क्वायर्ड हो जाएंगे। ये भी सही है, लेकिन इन सब में क्या हुआ भाई, लूप चलाना पड़ गया। क्या करना पड़ रहा है, लूप चलाना पड़ गया। अगर मेरे पास ये लिस्ट के बजाय नंपाई की एरे होती, क्या होती, यानी मैं यहां पे क्या करता, मैं लिखता भाई इंपोर्ट numpy एज np, यानी numpy को np के नाम से इंपोर्ट कर लो, और यहाँ पे क्या बोलता है np डॉट एरे, और हमारी जो लिस्ट है उसको टाइपकास्ट कर दो numpy एरे से, और यहाँ पर एक एरे बना दो। तो अब एरे 1 जो है मेरे पास क्या हुई है, वही नंबर्स हैं, बल्कि क्या बन गए, अब क्या बन गई भाई, एक numpy एरे बन गई, एक numpy एरे बन गई। numpy एरे जब बन गई, अब मुझसे कोई कहे कि भाई सारे नंबर्स को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, एरे का वेरिएबल और स्क्वायर। अब मुझे लूप चलाने की जरूरत वेक्टराइज ऑपरेशन है। क्या है, वेक्टराइज ऑपरेशन क्या होती है, वेक्टराइज ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। देखो वेक्टर क्या होता है ये पता है सबको, हाँ ठीक है, जिसमें कोई डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ऐसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, बयान करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बतानी पड़ती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे जैसे इसका वजन कितना है, मगर यार 100 ग्राम होगा, तो 100 ग्राम के साथ मुझे बताना नहीं पड़ रहा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कोई डिग्री नहीं बतानी पड़ रही 45 डिग्री 16 डिग्री, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना। लेकिन अगर हमारे पास, हाँ जी और इस्लाम, चलो सही है। लेकिन लेकिन अगर हम किसी की आने की या जाने की बात करते हैं, तो कहाँ गया कहाँ आया उसके साथ साथ हमें बताना पड़ता है डायरेक्शन। अच्छा यहाँ मुद्दा क्या है, यहाँ हम ये बात क्यों कर रहे हैं, हमें पता है हमारे पास क्या होता है, क्या होता है भाई, एक्स वाई प्लेन होता है, हाँ सबको पता है। और अगर कोई पॉइंट यहाँ लाए करता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते होते फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट एक्स में 4 यूनिट्स अवे है और वाई में 6 यूनिट अवे, यानी कि यहाँ पर एक्स में कहाँ पर लाई कर रहा है, 4 पे, और यहाँ वाई में कहाँ लाई कर रहा है, 6 पे। तो ये 4 6 जो है वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ऐसे ही। लेकिन लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं एक सिंपल सा काम करूं कि मैं इस पॉइंट से लेकर क्या करूं भाई, यहां पर ओरिजिन तक एक लाइन ड्रॉ करूं,
ठीक है, लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन क्या कहलाती है भाई, क्या कहलाती है, ये वेक्टर कहलाती है। क्या कहलाती है, ये एक वेक्टर है और इसका कोई ना कोई क्या होगा, नाम होगा कि इट्स अ वेक्टर ए, वेक्टर ए। इसकी यकीनन कोई डायरेक्शन है, जा रहे एंगल बना रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, तो इसका कोई ना कोई क्या है, डायरेक्शन है। अब वेक्टर के लिए दो चीज चाहिए होती है ना, एक क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये तो वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका मैग्नीट्यूड कैसा होता है भाई, याद है किसी को? हम सिंपल क्या करते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, क्या कहते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वाई स्क्वायर। तो कितना मैग्नीट्यूड निकल आया भाई, 16 और 36 कितने हो गए, 52, अंडर रूट में 52। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। तो ये क्या हो गई, वेक्टर। अगर इस वेक्टर के अंदर कोई तीसरा एक्सिस भी होता, क्या होता भाई, कोई थर्ड एक्सिस भी होता, तो इस थर्ड एक्सिस में यहां एक और क्वांटिटी होती, तो ये हमारा वेक्टर 3 डायमेंशनल स्पेस में होता, ऐसे ही। तो फिर वेक्टर के अंदर कितनी क्वांटिटीज होती, 3 क्वांटिटीज होती। तो इन शॉर्ट मैं इसको लिख सकता हूं, कैसा लिख सकता हूं, मैं अब इसको यूं लिख सकता हूं कि भाई हमारे पास हो गया, मैं ये लिख सकता हूं इसको 4 XYZ आई लिख लूं, चलो ये हमारे पास वेक्टर है कि वो तो उसकी डायरेक्शन है। अच्छा ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं, अब इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी भाई, 4 और ऐड कर ले इसके अंदर तो कितनी हो जाएगी भाई, हाँ 56 हो जाएगी, अंडर रूट 56 जो भी वैल्यू आएगी। वेक्टराइज्ड ऑपरेशन क्या है, अब ये पॉइंट है, देखो ये पॉइंट है हमारे पास, सब समझना जरा। इस पॉइंट को मैं बढ़ाकर यहां ले जाता हूं, बढ़ाकर, तो अब मुझे बताओ इसका वेक्टर जो है वो ये हो जाएगा, समझना जरा बात, ये हो जाएगा। जब ये पॉइंट यहां से उठ के यहां गया तो ये तीनों डायमेंशन में मूव हुआ या नहीं हुआ, एक्स में भी हुआ, वाई में भी हुआ और जी में भी हुआ। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मैं अपने मौजूदा वेक्टर की मैग्नीट्यूड को डबल कर दूं, क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो नया वेक्टर क्या आएगा, 8i और 12j 4k, ठीक है, ऐसे ही होगा। तो क्या हुआ देखो, एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया और हर डायमेंशन में वो क्वांटिटी क्या हो गई, डबल हो गई, ठीक है। जब ये बात समझ आ गई तो यहां आ जाओ, ये एक एरे है, कितने डायमेंशनल एरे है, 100 डायमेंशन में। मैंने कहा स्क्वायर कर दो, तो हर डायमेंशन में क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। मैंने यहां पर दोबारा क्या किया भाई, मैंने कहा कि भाई एक काम करो, ये मेरे पास क्या है, ये एक एरे है, इस एरे को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। अब ये क्या हो गया, सब कंसिडर इज एक्स वाई जी एच टी यू वी मल्टीप्लाई बाय 2, हर डायमेंशन में क्या हो गया, तो उस वेक्टर की डायमेंशन क्या हो गई, हर डायरेक्शन में डबल हो गई। दिस इज कॉल्ड वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। तो हम एरे के साथ भी यही कर रहे हैं कि एक क्वांटिटी से कह रहे हैं मल्टीप्लाई करो, तो एवरी यूनिट्स क्या हो जा रहे हैं उसके, मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर्ड प्लस माइनस सब पे चला जा रहा है। मुझे यहाँ लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, नमाज पढ़ के आए फिर कंटिन्यू करते हैं।
तो टर्म वेक्टराइज ऑपरेशन समझ में आ गई। अच्छा जी, तो हम एक एरे की बात कर रहे हैं ना, तो हम एरे की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं पहले। मैंने यहाँ np.array में एक लिस्ट पास कर दी। ठीक है, इससे मेरे पास एक एरे क्रिएट हो गई। दिस इज वन वे ऑफ क्रिएटिंग एन एरे। क्या हमारे एक नंपाई एरे क्रिएट हो गई। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, np डॉट ए रेंज, जैसे पाइथन में रेंज फंक्शन था ना, यहाँ पर वही फंक्शन किस नाम से है, मैंने यहाँ पे कहा भी 10। ऐसे भी हमारे पास क्या हो गई, साथ साथ करते जाएं। जैसे रेंज फंक्शन था, नंबर जनरेट करता था, ये रेंज। रैंडम नंबर जनरेट करा सकता हूँ। वन से लेके 10 तक रैंडम नंबर, ये भी रैंडम नंबर्स की एरे जनरेट हो गई। तो इन शॉर्ट वी हैव so many ways to create array ये एक एक नंबर जनरेट करेगा। हम इसके अंदर ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर होते हैं, ये नॉर्मल रैंडम नंबर्स होते हैं। खैर, एरे क्रिएट हो रही है हमारे पास। जब मैं एरे को देख रहा हूं, एरे 1 को अगर देखूं तो यहां कुछ प्रॉपर्टीज मैंने देखनी है कि एरे 1, एरे जो 1 है इसका डी टाइप क्या है, सारा भी एरे की टाइप इंटीजर 32, और इसका साइज क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, अभी 10 एलिमेंट। इसका शेप क्या है, क्या शेप आ रहा है इसका, ये क्या चीज है, टपल है। ठीक है, अगर कॉमा नहीं लगा होता तो फिर इंटीजर ही बन जाता, याद होगा आपको। अच्छा, और
एरे की होती है एक डायमेंशन, क्या होती है? एन डायमेंशन। कितनी डायमेंशन है इसकी? अब ये क्या चीज होती है डायमेंशन? साइज रिप्रेजेंट्स all number of all values. Size represent all values. Shape represents rows and columns or elements. ठीक है, rows and columns in case of more than one dimension और एलिमेंट्स होते हैं इन केस ऑफ वन डायमेंशन। अगर एरे वन डायमेंशन है तो सिर्फ एलिमेंट्स आ जाएंगे, और अगर एरे एक से ज्यादा डायमेंशन की है तो क्या आ जाएंगे हमारे पास? रोज एंड कॉलम्स आ जाएंगे। अभी देखते हैं इस बात को। अच्छा, कॉन्सेप्ट डायमेंशन का क्लियर है कि व्हाट इज डायमेंशन? अभी देखो, अगर मैं यहां पर एक एरे क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, क्या क्रिएट कर रहा हूं? एक एरे क्रिएट कर रहा हूं, और यहां पर एक और एरे क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। ये पहली वाली एरे जो है ये कितने डायमेंशनल है? ये वन डायमेंशनल है, ठीक है, ये वन डायमेंशनल है। और दूसरी वाली एरे कितनी डायमेंशनल है? ये टू डायमेंशनल है। कितने डायमेंशनल है? कैसे? देखें, जो डायमेंशन का मतलब होता है कितने एक्सिस इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या? कितने? अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बस मैं आराम आराम से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा कि जब मैं इसको स्टडी करता हूं ना, तो वी स्टडी इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। हम अगर वेक्टर की फॉर्म में स्टडी करें, किसकी फॉर्म में? वेक्टर की फॉर्म में स्टडी। और दूसरा हमारे पास होता है मैट्रिक्स या टेंसर। क्या होता है? मैट्रिक्स या टेंसर। अगर मैं इसको वेक्टर की टर्म में बात करूं, भाई ये दो तरह स्टडी उसे होता है। मैं इसको कहता हूं कि जिस तरह किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए मल्टीपल यूनिट्स होती है ना, मल्टीपल यूनिट्स होती है ना। मैं कहूं यार मैंने आज जो है 250 ग्राम दूध पी लिया, या अगर मैं कहूं कि मैंने आज क्वार्टर किलो दूध पी लिया, तो ग्राम और किलोग्राम एक ही चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना। या मैं कहूं मैंने इतने मीटर डिस्टेंस तय कर लिया 2000 मीटर, आप कहेंगे सर 2 किलोमीटर, बात तो एक ही है ना। तो इसी तरह से इस वेक्टर को, इस एरे को जब मैं वेक्टर की टर्म में इंट्रोड्यूस करूंगा, तो मैं यहां लिखूंगा कि ये, समझना जरा, ये 7 डायमेंशनल क्या है? 7 डायमेंशनल क्या है? ये वेक्टर है। 7 डायमेंशनल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 7 एलिमेंट्स मौजूद हैं। जस्ट लाइक अभी हमने एक 3D वेक्टर बनाया था, तो उसके 3 वैल्यूज आ रही थी, 3 डायमेंशनल वेक्टर की बात करें। लेकिन अगर मैं इसको टेंसर की टर्म में बात करूंगा, तो ये 1 डायमेंशनल क्या होगा? ये
ये वन डायमेंशनल टेंसर होगा। क्या होगा? ये वन डायमेंशनल मैट्रिक्स होगा, इसे आप कह लें। ठीक है, तो वेक्टर की फॉर्म में इसको क्या कहूंगा मैं? 7 डायमेंशनल वेक्टर। और अगर टेंसर की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा? ये वन डायमेंशनल टेंसर है। टेंसर में तो एक डायमेंशन है, पर वेक्टर में ये 7 डायमेंशन है। इसी तरह से ये हमारे पास 2 डायमेंशनल टेंसर है। क्या ये? 2 डायमेंशनल टेंसर है। तो अब जब कभी भी हमारे पास यू शेप आएगी इसके अंदर सिर्फ नंबर लिखा होगा कॉमे के साथ टपल फॉर्म में, तो ये आप समझ जाएंगे इट विल ऑलवेज बी अ वेक्टर। 10 डायमेंशनल वेक्टर है। क्या ये? 10 डायमेंशनल वेक्टर। इसकी डायमेंशन यहां देख रहा हूं तो ये 1 डायमेंशनल क्या है? टेंसर है। 1 डायमेंशनल टेंसर है। अब मैं क्या करता हूं? एरे, मैं 2D एरे बनाता हूं। 2D एरे बनाने के लिए बहुत सारे काम कर सकता हूं। np डॉट, मैंने कहा अभी सिंपल पहले मैनुअल बना लेता हूं। np डॉट एरे वैसे ही बनाता हूं। एक रो कॉमा दूसरी रो कॉमा तीसरी रो कॉमा चौथी रो। कितनी रो बना दी मैंने? 1 2 3 4 5 6 4 5 6 और यहां पर मैंने कह दिया अभी 3 2 1 और यहां पे मैंने कह दिया 6 5 4। एरे 2D सही है। ये हमारे पास क्या है? अब इसका अगर मैं साइज चेक करूं, एरे 2D आपका साइज क्या है? क्या साइज है भाई? 12 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट्स हैं। एरे 2D तुम्हारा शेप क्या है? कितनी रो कितने कॉलम है? 4 रो और 3 कॉलम। 4 रो और 3 कॉलम है। 1D में रो और कॉलम होता ही नहीं। अगर मैं आपको यूं 1D एरे दिखाऊं, पूछूं कितने रो कितने कॉलम है, तो आप ये नहीं बोलेंगे 1 रो और 10 कॉलम। 1D में रो कॉलम होता ही नहीं है। रो कॉलम की गिनती शुरू ही होती है एक से ज्यादा डायमेंशन में। ठीक है, एक से ज्यादा डायमेंशन में। एरे 2D डायमेंशन क्या है तुम्हारी? 2 डायमेंशन। कितने डायमेंशन? 2 डायमेंशन। बात समझ आ रही? अब मैं यहां पे करता हूं भी एरे 2D, एक और एरे बनाता हूं। np डॉट, मैंने कहा अभी रैंडम डॉट रैंड नॉर्मल। कितने डायमेंशन आएगी? कितने डायमेंशन आ रही है भाई? हाँ, 2 डायमेंशन। क्या दिया है मैंने इसको? 1 रो और 10 कॉलम। अब मैं इसको कहता हूं भाई 5 रोज और 4 कॉलम्स। 5 रोज और 4 कॉलम्स। क्या मैं इसको 3D दे सकता हूं? अगर मैं यहां 3D एरे क्रिएट करूं तो क्या हो जाएगा भाई? मैं कह रहा हूं भाई इस काम करो 3 रोज 4 कॉलम्स। 3D में क्या होगा? क्या होगा? तीसरा होगा डेप्थ। वैसे डेप्थ जो है वो शुरू वाला होगा। पहली क्या होती है? 3 कॉपियां बनाओ। कितने की? 4/5 की। क्या कह रहा हूं? 3 कॉपियां बनाओ कितनों की? 4/5 की। ये आ गई 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। कितने कॉलम है? 1 2, यहां से 1 2 3 4 5। तो 4/5 एक कॉपी, 2 कॉपी और कितनी कॉपी? मैं आपकी आसानी के लिए क्या कर देता हूं,
एरे 3D, यहां मैं कहता हूं भाई np डॉट ए रेंज, एक काम करो 64 एलिमेंट्स लो और बाद में क्या कर दो, उसको रीशेप कर दो, यानी 64 एलिमेंट की सीधी एरे आएगी 1D में, उसको कन्वर्ट कर दो किसमें, 4 कॉपियां बना दो, 4 रो 4 कॉलम की, 64 पूरे हो जाएंगे। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये बता सही। अब इसकी अगर डायमेंशन चेक करूं कितनी आएगी, कितनी डायमेंशन आएगी बोलो तो यार, 3 डायमेंशन आएगी ना। कितने डायमेंशन है ये, इसकी शेप वही आएगी जो हमने दी है, सही है। जल्दी जल्दी क्रिएट करें थोड़ा सा, फिर हम इसके अंदर कहां से कर रहे हैं, ये हो गया। लिख लें शाबाश। हाँ 32 हमने बहुत शुरू की क्लासों में डिस्कस किया था, ये उस वैल्यू का मेमोरी में जगह होती है। 32 बिट्स, 64 भी हो सकती है, 128 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 8 बिट्स की भी हो सकती है। बाय डिफॉल्ट नमपाई की जो एक वैल्यू की मेमोरी है वो कितनी है, 32 बिट्स। बिट्स का कॉन्सेप्ट तो है। फर्स्ट एरे क्रिएट करें लिस्ट की मदद से, देन ए रेंज की मदद से। ये हो गई। हो गई 1D सारी हो गई। अब 2D का मैंने मैनुअल क्रिएट की है पहले।
कोई नहीं। वन डी, टू डी, थ्री डी। हाँ, तेज चल रही। अच्छा चलो कर लो, चलो स्लो कर लो। एक नंबर तो वेक्टराइज वैल्यू ही नहीं होती ना, वो तो स्केलर वैल्यू होती है। चलो आगे। इसका डॉट शेप, डॉट शेप उसके रॉज एंड कॉलम बताएगा। अगर मोर डायमेंशनल डाटा होगा, सिंगल डायमेंशन में होगा तो सिर्फ उसके टपल बता देगा एलिमेंट्स के। सही है, आगे बढ़ो। अब हमारे पास numpy के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स भी होते हैं टू जनरेट एरे। जैसे मैं कहता हूँ np डॉट जीरोस, ये मैं बुक आपसे शेयर करूंगा, उसके अंदर लिखे होंगे जीरोस की एक एरे जनरेट करो। और मैंने यहाँ पर कह दिया भाई 6, तो कितने जीरो की एरे आ जाएगी। इस तरह मैंने यहाँ पर कह दिया कि np डॉट जीरोस जनरेट करो भाई 3/4, डबल बना के देना पड़ेगा। तो 3/4 की एरे आ जाएगी, लेकिन सारे कौन होंगे, जीरो। np डॉट वंस, वंस क्रिएट करो भाई। मैंने कहा भाई कितने वंस, आप करो भाई 2/4, सारे क्या हो गए, वंस हो गए, जीरोस वंस। np डॉट आई, आई समझते हैं, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर याद हो किसी को, डायगोनल में 1 होते हैं, बाकी सब जीरो हो जाते हैं। तो कुछ बिल्ट इन मेथड्स भी हैं हमारे पास। मैं आपसे यहाँ पहले कुछ बुक्स हैं पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस की, वो मैं शेयर करूंगा आपसे। numpy array basics and computer vectorized computation। ये हमने एरेज क्रिएट करना सीख रहे हैं यहाँ पर, अभी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। शेप, डी टाइप, जीरोस, एम्प्टी, ये है वो मेथड्स जिनसे एरे डायरेक्ट क्रिएट हो जाती है। एरे से एरे क्रिएट हो रही है, वंस भी कर लिया, जीरो भी कर लिया, लाइक को छोड़ दें। एम्प्टी से खाली मैट्रिक्स आती है, डमी डाटा होता है इसके अंदर। फुल, फुल हमारे पास एक मेथड है np डॉट फुल। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे कैसी एरे बनानी है जिसके सारे एलिमेंट्स 15 हो, तो क्या करूँ। मैं पहले तो ये करूँगा np डॉट वंस, ठीक है। वंस मैंने बनाया 4/4, तो ये 4/4 जो है, सॉरी, फिर मैंने इसको क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा,
तो 15 हो जाएंगे। लेकिन इसका आसान तरीका और क्या है, np डॉट फुल, फुल कर दो, मैट्रिक्स का साइज बता दो, शेप बता दो कि भाई 5x5 किससे फुल करना है, 10 से फुल करना है। तो 5x5 की सारी क्या होगी, 10 की एरे बन गई। सही है। हाँ, किसमें, आई और आई में तो सिर्फ यहां पर 1 1 आ रहा है ना, डायगोनल में, और 1 में तो सारे ही 1 आ रहे हैं, 1 में सारे ही 1 आ रहे हैं। देखो इसमें सारे 1 है, और आइडेंटिटी में आई मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल में 1 है। ठीक है, ये बात हो गई सही। डेटा टाइप फॉर एरेज, ये सारी डेटा टाइप्स डील करती है लेकिन न्यूमेरिकल वेज में। अरिथमेटिक विद नंपाई एरेज, कि नंपाई एरे के अंदर हम अरिथमेटिक कैसे परफॉर्म करते हैं। वेक्टराइज ऑपरेशन होता है, ये तो हमने देख ही लिया है। मेरे पास दो मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में क्या हो सकती है, ऐड भी हो सकती हैं। मैं एक एरे 2D बनाता हूँ, np डॉट रैंडम डॉट, बल्कि ए रेंज से बना लेता हूँ, तो रीशेप कर दो इसको 4x5 में। ये एक एरे है, और एरे 2D ये सेकंड एरे है। ठीक है, ये दो एरेज है मेरे पास। मैंने क्या करना अभी, एरे 2D1 प्लस एरे 2D2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी, कोई लूप नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी। बना दो जल्दी से ये। हो गया, ये एरेज मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं। डिवाइड भी हो सकती हैं, इस एरे में कोई वैल्यू ऐड भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। जैसे मैं कहूँ भाई एरे 2D1 में से सब में से 100 माइनस कर दो,
क्या बन जाएगा ये? अच्छा जी, ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, ये सब हमने यहाँ पर जो है वो कर लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, बेसिक इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग एरे के ऊपर। लिस्ट के ऊपर तो हमने किया हुआ है ना। इंडेक्सिंग सबको याद है कैसे करते थे? हाँ भाई, एरे 1 हमने कोई इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया 3, तो वैल्यू आ जाएगी। एरे 1 हमने कोई इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया -4, तो वैल्यू आ जाएगी। याद है ना? स्लाइस भी याद होगा। हाँ, एरे 1 स्लाइस कर दो भाई 3 से लेके 6 तक, ये वैल्यू आ गई। सबको पता है? चले आगे। अब हमारे पास है 2 डायमेंशनल एरे। कितनी एरे भाई? 2 डायमेंशनल एरे। इसको स्लाइस कैसे करेंगे? क्या करते हैं हम, देखो फॉर एग्जाम्पल, अब यहां स्लाइस लिखते वक्त, एरे 2D1 स्लाइस लिखते वक्त मैं 4 चीजें प्रोवाइड करूंगा, रॉ, कॉलम, कॉमा, रॉ, स्टार्ट रॉ, कॉलन एंड रॉ। और यहां क्या लिखूंगा अभी? स्टार्ट कॉलम और एंड कॉलम। ये 4 चीजें प्रोवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा भाई? स्लाइस बन जाएगा। क्या? स्लाइस। ठीक है, अभी देखो स्लाइसिंग, राइट। और अगर इन चारों में से एक भी चीज में नहीं बताऊंगा तो वो स्लाइसिंग नहीं होगा, वो क्या होगा? इंडेक्सिंग होगा। क्या होगा भाई?
इंडेक्सिंग, यानी अगर मैं लिखता हूं एरे 2D1 रॉ सिलेक्ट कर दो 5 और कॉलम स्टार्ट करो 2 से लेकर 5 तक, तो कितने चीजें प्रोवाइड की है मैंने? 3, स्टार्ट ऑफ कॉलम एंड ऑफ कॉलम, लेकिन रॉ के अंदर मैंने स्टार्ट और एंड नहीं बताया, रॉ के अंदर मैंने एक फिक्स रॉ बता दी। तो दिस विल थ्रू इंडेक्सिंग, ये इंडेक्स इसका अभी समझाता हूं मैं आउटपुट। चारों चीजें जब प्रोवाइड करूंगा तो स्लाइस होगा। अब मैं कह क्या रहा हूं, जरा ये बात समझते हैं। देखो भाई, हमारे पास है एरे 2D1। मैं क्या करना चाह रहा हूं, क्या स्लाइस करके निकालना चाह रहा हूं? मैं निकालना चाह रहा हूं 6 7 8 11 12 13। क्या 6 7 8 और 11 12 13? ठीक है, क्या चाहिए जी मुझे? मुझे ये चाहिए, सही। कौन सा वाला एरिया? ये चाहिए। क्या लिखूं इसके लिए? हाँ, रॉ नंबर क्या है भाई? सेकंड कहाँ है यार? रॉ नंबर 1 है। 0 1, कौन सी रॉ तक जाना है? 2 तक जाना है, तो क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा, कॉमा, कॉलम कहां से कहां तक है? कॉलम नंबर 1 2 3 कहां तक लिखूंगा? 4 लिखूंगा। ऐसे ही होगा? हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। यहां मैं लिख रहा हूं 6 7 8 11 12 13। अच्छा, रिजल्टेंट जो है वो कितने डायमेंशनल है? 2 डायमेंशनल। और ओरिजिनल भी कितने डायमेंशनल है? 2 डायमेंशनल। अगर डायमेंशन वही है तो स्लाइस हो रहा है, लेकिन अगर मैं यू लिखूं एरे 2D, एरे 2D रॉ नंबर 5 कॉमा, 5 तो है नहीं हमारे पास, रॉ नंबर 2 कॉमा कॉलम नंबर 2 से लेकर कॉलम नंबर 4 तक, क्या आउटपुट आएगा? 12 13। अब देखो, अगर ये स्लाइस होता तो इसकी डायमेंशन भी कितनी होती, लेकिन ये 1D आया है। और ऊपर वाले को देखो, अगर यही चीज मैं स्लाइस से निकालूं तो क्या लिखूंगा? अब मैं यहां लिखूंगा 2 से लेकर 3 तक। अब आउटपुट देखो, मैं एक बड़ी एरे बनाता हूं, एरे मैं यहां लिखता हूं भी बी डॉट ए रेंज
ये है, क्या निकाल रहा हूं उसमें से मुझे निकालना है भाई 35, 36, 37, 38 और नीचे 51, 52, 53, 54, 5 तक, 4 तक के। सही है, सही है, समझ में आ गया। ये यहां ये और ये चाहिए, तीनों रॉ चाहिए। क्या लिखूं? एरे 2D कौन सी रॉ है भाई? 0, 1, 2, 3, 4th रॉ है। 4th रॉ से कहां तक जाना है? 5, 6, तो क्या लिखना पड़ेगा? 7, कॉमा, और कॉलम कौन सा है भाई? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 से 6 तक जाना है, 3 से 7 लग जाएगा। सही है। इसी तरह एरे 2D अगर मैं कहूं यार मुझे सिर्फ ये वाली रॉ चाहिए, सिर्फ ये वाली रॉ चाहिए, तो क्या लिखूंगा? कौन सी रॉ नंबर है ये? 4, ऑल कॉलम चाहिए, एम्प्टी छोड़ दो बस। लेकिन ये कितने डायमेंशनल आएगा? 1 डायमेंशनल आएगा। मुझे 1 डायमेंशनल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? 2 डायमेंशनल स्लाइस चाहिए। तो क्या लिखूंगा मैं? 4 से 5। ये समझ आ रहा है? अच्छा, अगर यूं समझ नहीं आ रहा हॉरिजॉन्टल में, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे ये वाला कॉलम चाहिए। क्या चाहिए? 5 कॉलम चाहिए। देखो जरा, एरे 2D 5 कॉलम के लिए रॉ कितनी चाहिए? सारी रॉ चाहिए ना, सारी रॉ चाहिए टॉप टू बॉटम। तो क्या डाला मैंने? कॉलन, कॉमा, सारी रो हो गई, स्टार्ट ऑफ रो एंड ऑफ रो पूरा आ गया। कॉलम कौन सा चाहिए? 5। तो हॉरिजॉन्टल आ गया। क्यों हॉरिजॉन्टल आ रहा है? क्योंकि इंडेक्सिंग हो रही है, एक एक एलिमेंट लाके वो यहां रख रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टल बन रहा है। बट अगर मैं क्या कर दूं इसको, अगर मैं इसको 5 से 6 कर दूं, सिलेक्ट 5 ही होगा। नाउ यू विल सी द आउटपुट, दिस इज नाउ स्लाइस, उसमें से स्लाइस करके निकाला, इंडेक्स करके लाके यहां रखूंगा तो हॉरिजॉन्टल ही रखा जाएगा। सही है, समझ आई बात? तो दैट्स द रीजन इंडेक्सिंग में 1D आ रहा है। इंडेक्सिंग में बेसिकली वो क्या कर रहा है, वहां से वैल्यूज ला ला के यहां पर एक एरे में रखा जा रहा है, जो आपको शो करा। अच्छा भाई, एरे 2D इसका आउटपुट क्या आएगा? एरे 2D ऑल रोज और कॉलम स्टेप वैल्यू कितनी है? तो क्या आएगा? 0 2 4 6, है ना? कॉलम आया, रॉ हो गई, रॉ हो गई भाई ये तो। 0 16 32 48, और रिवर्स कर दूं तो उल्टा हो गया, 56 से 40 24 8। समझ आ रहा है ना? मुश्किल तो नहीं है, सीधा सीधा है यार, पहले पढ़ा हुआ ये तो। अब ये तो कहानी हो गई 2D के अंदर। अगर एरे 3D हो जाए तो 3D एरे, अच्छा 2D एरे में से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अगर निकालना हो, मुझे ये एलिमेंट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल बताओ, कोई नंबर बताओ, लकी नंबर 44 चाहिए।
क्या चाहिए, क्या लिखूंगा? पहले बताना पड़ेगा मुझे स्लाइस चाहिए या इंडेक्स चाहिए। अगर मैं इंडेक्स लिखूंगा तो क्या होगा भी, 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ रो है ये। कॉलम कौन सा है, फिफ्थ कॉलम है। क्या लिखता हूं मैं यहां पर, एरे 2D फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम, या दोनों को मिला के लिख दूं, क्या आएगा मेरे पास 45, फोर्थ कॉलम 44 चाहिए ना, फिफ्थ रो और फोर्थ कॉलम। तो देखो उसने इंडेक्स करके जब लाया तो शोइंग अ सिंगल वैल्यू, बट मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, एरे 2D मुझे 44 तक जाना है। कौन सी रो है भाई, 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ रो है। मैं यहां लिख रहा हूं फिफ्थ रो से सिक्स तक, कॉमा कौन सा कॉलम है, 0 1 2 3 4, 4 से लेके 5 कॉलम तक। क्या जवाब आएगा, 44 ही आएगा, बट 2 डायमेंशन आएगा। देख रहे हो, तो जब स्लाइस होता है तो जो डायमेंशन ओरिजिनल की होती है वो डायमेंशन बाकी रहती है, और इंडेक्स होता है तो उसमें से एक वैल्यू निकल के आ जाती है अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ। सही है, जितने ब्रैकेट लगते जाएंगे डायमेंशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे अगर मैं यहां लिखूं एरे और np डॉट एरे, मैंने यहां पे लिखा 100, ए की डायमेंशन क्या होगी भाई, 0 डायमेंशन। क्यों, क्योंकि ये स्केलर नंबर है। क्या नंबर है, कोई वेक्टर नहीं है। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक ब्रैकेट लगा दूं तो ये कितने डायमेंशन हो गया, और इसके अंदर मैं 2 ब्रैकेट लगा दूं तो 3 लगा दूं तो, समझ रही बात। जितने ब्रैकेट लगते जा रहे हैं उतनी डायमेंशन इसकी बढ़ती जा रही है। 15 डायमेंशनल टेंसर में चला गया। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे होगा नंबर। हाँ, 1D 2D और 3D तो समझ में आता है, 4D 5D में कैसे हम देखेंगे, 15D में कैसे। तो डेटा हमारे पास क्या होता है, डायमेंशन पे डायमेंशन जो है वो इंक्रीज होती जाती है। लाइक अभी हम देख रहे हैं, हमने ये वाला देखा, क्या है ये 2D एरे है ना, ये क्या है अभी 2D एरे, ये इसकी एक कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, तो 2D की कितनी कॉपी हो गई भाई, 3 डेप्थ हो गई इसकी, तो ये 3 डायमेंशन में चला गया। ये डायमेंशन 4, ये डेप्थ 4 5 6 8 10 जितनी भी हो जाए ये 3 डायमेंशन ही रहेगा। सही, फिर 4 डायमेंशन कब होगा, हाँ, चौथी कॉपी लगाऊंगा तो वो तो डायमेंशन उतनी बढ़ेगी ना, 3D रहेगा। इसके ऊपर क्या करूं, इसके ऊपर, हाँ भाई, असल में होता ये है, देखो थोड़ा सा रीड करो, मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा उससे समझ में आ जाता है।
कि जब मेरे पास एक पॉइंट है तो ये कितने डायमेंशनल है? हाँ, 0 डायमेंशनल है। ऐसे ही है, 0 डायमेंशन है ना, या ज्यादा है? हमारे पास ये एक पॉइंट है तो ये 0 डायमेंशन है, लेकिन अगर एक पॉइंट के साथ एक पॉइंट और मिल जाए तो ये कितने डायमेंशनल हो जाता है? 1 डायमेंशनल हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 डायमेंशनल। 2 पॉइंट हो गए, 2 एरे में आ गए। और अगर इसके साथ 2 पॉइंट और मिल जाए ऐसे ही तो ये कितने डायमेंशन बन जाता है? 2 डायमेंशन बन जाता है। सही हो गया। और अगर इसके साथ एक और 2 डायमेंशन मिल जाए तो वो क्या हो जाता है भाई? 3 डायमेंशन हो जाता है। लाइक ये क्या हो जाता है भाई? ये हो जाता है 3 डायमेंशनल। हो गया। अब ये 3D से 4D कैसे होगा, खुद ही बताओ। जब इसके साथ एक और 3D मिल जाएगा, जब इसके साथ एक और 3D मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा भाई? 4 डायमेंशनल। अब ये चाहे इधर मिले या ऊपर मिले, कहीं भी मिले, ये आपस में क्या हो जाएंगे भाई? कनेक्ट हो जाएंगे। ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे। अब जब इनकी भी एक और कॉपी इसके साथ मजीद लग जाएगी तो कितने डायमेंशन में चला जाएगा? तो हर डायमेंशन को डबल करते जाए तो डायमेंशन क्या होती जा रही? बढ़ती जा रही। ऐसे ही था ना उमेश भाई? एक हमारे पास, हम वीडियो देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए। कितने डायमेंशन हो गए? कुछ ऐसा ही होता है भाई। चलो, बहरहाल तो इस तरह हमारे पास ये 15 डायमेंशन में चला गया बेचारा। अच्छा जी, नमपाई दुनिया में सबसे ज्यादा कंप्यूटिंग पावर जो परफॉर्म हो रही है, उन वो सारा डाटा जो है प्रोसेस यूजिंग नमपाई होता है। ठीक है, बड़ी बड़ी साइंटिफिक कैलकुलेशंस और जो रिसर्च में नमपाई का इस्तेमाल होता है। उसका रीज़न मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा फास्ट एंड सिंपल होती है। तो नमपाई के अंदर हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले, कैलकुलेशन सारी जो है वैरायटीज इसके अंदर जो है वो मौजूद है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग करने के लिए। और ये हमारे लिए इसलिए भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम क्या करने जा रहे हैं, हम चूंकि डाटा पे काम करेंगे तो हमारा सारा डाटा जो है वो हम स्टोर करेंगे किसके अंदर? नमपाई की शक्ल में। डाटा हमारा न्यूमेरिकल डाटा भी होगा, वॉइसेस भी होंगी, टेक्स्ट भी होगा, पिक्चर्स भी होंगी, वीडियोस भी होंगी। ये सब कुछ कन्वर्ट होगा नंबर्स के अंदर। किसमें? नंबर्स के अंदर। ये अभी मैंने आपको समझा दिया है। बूलियन इंडेक्सिंग एक चीज होती है। बूलियन इंडेक्सिंग, बूलियन का वर्ड तो आपने सुना है।
क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो मैं एक एरे बना रहा हूं, एरे एम्प्टी डॉट एरे, कीप इट सिंपल, एक ट्वेंटी एलिमेंट्स की एक एरे बन गई। ठीक है, अच्छा अब देखो, समझो पहले इस बात को। मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पर एक बी एरे बनाता हूं। क्या बनाता हूं, बी एरे बनाता हूं। इसके अंदर मैं कहीं ट्रू लिख देता हूं, कहीं फॉल्स लिख देता हूं, कहीं ट्रू, कहीं फॉल्स, कहीं फॉल्स। कितने एलिमेंट्स हैं ये, 5। कितने हो गए, 20। ठीक है, अब मैं यहां पर कह रहा हूं एरे, और एरे के अंदर क्या पास कर रहा हूं, बी एरे। क्या पास कर दिया मैंने, क्या पास करा भाई, बी एरे। बी एरे में क्या लिखा हुआ है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। कौन कौन से डेटा सेलेक्ट हुए हैं, वो जो सारे ट्रू है, वो सिलेक्ट हुए हैं जो सारे ट्रू। क्या मैं यूं लिख सकता हूं, एरे, अगर मैं यूं लिखूं, एरे ग्रेटर देन, क्या लिखा मैंने, जवाब क्या आएगा, बूलियन एरे। कि भाई पहली वैल्यू फॉल्स, इस कंडीशन पे क्या हो रही है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। कहां से सही होना शुरू हुई अभी, 11 12 13 14 15 16 17 18 100। सही है, कहां से ट्रू होना शुरू हुई, यहां से, ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या मैं यूं लिख सकता हूं, वो सारे एलिमेंट्स लेकर आओ। अगर मुझे यूं लिखना हो, वो सारे एलिमेंट्स लेकर आओ तो 10 से बड़े हो, तो क्या करूं मैं, बाकी सबको क्या करूंगा, फॉल्स। बाकी सबको क्या लिखूंगा, फॉल्स। और 10 से बड़े वालों को क्या लिख दूंगा, ट्रू। बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ और करता हूं, मैं यहाँ पे कहता हूं भाई वो सारे एलिमेंट्स लेकर आओ तो 5 का मल्टीपल हो, क्या हो, तो 0 है क्या 5 का मल्टीपल, यस है ना। फिर 1 है क्या, 2 3 5 है, होगा ना। फिर उसके बाद 9 तक नहीं है, 10 होगा, हाँ भाई 10 होगा। देन उसके बाद 15 होगा। देन उसके बाद 20 है नहीं, 0 0 19 पे खत्म है। वो सारे एलिमेंट्स आ गए जो 5 के मल्टीपल हैं। लेकिन क्या ये यही करता रहूंगा मैं, बूलियन सिलेक्शन देता रहूंगा, नहीं 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 नहीं। अब मैं क्या काम करने जा रहा हूं, अब मैं यहां लिख रहा हूं एरे, अपने अंदर जाओ और खुद ही बूलियन बना लो। क्या बना लो, खुद ही बूलियन बना लो। क्या लिख दिया मैंने, भाई एरे, हर एलिमेंट को चेक करो, वेक्टराइज ऑपरेशन है, कौन कौन सा एलिमेंट 5 से डिवाइड हो रहा है और ट्रू हो रहा है, तो वो ट्रू हो जाएंगे, बाकी फॉल्स हो जाएंगे। बूलियन अंदर खुद ही पैदा हो जाएगा, उस बूलियन की बेस पे डाटा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, एरे के अंदर कंडीशन लिखकर डाटा फिल्टर कर सकता हूं। ठीक है, मैंने कहा अभी एरे, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एरे तुम्हारे अंदर सारे इवन नंबर चाहिए, तो क्या लिखूं भाई,
ट्रू से मॉडुलस लूं नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये अंदर क्या पैदा करेगा, ट्रू फॉल्स। उस ट्रू फॉल्स की बेसिस पे सारे ट्रू वाले क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। डन। तो दिस इज नोन एज बूलियन इंडेक्सिंग, कि मैं जो सिलेक्ट करना है उसको ट्रू करूं, लेकिन मैनुअल नहीं करेंगे। अब हम कंडीशन हमने सीख ली है, हम कंडीशन करेंगे। सही हो गया। हम मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हैं। एरे एरे वो एलिमेंट्स ले आओ जो 2 से बड़े हों या 5 से बड़े हों, लेकिन लेकिन क्या, साथ साथ क्या हो भाई, 15 से छोटे हों। कौन कौन से आ गए अभी, 5 से बड़े और 15 से छोटे। समझ आ रही, मुश्किल तो नहीं है। हाँ, वो मैंने इसलिए बताया था कि इस पता चल सके कि इसके अंदर हो क्या रहा है, लेकिन अगर वो समझ नहीं आया, ये समझ में आ गया, तो बस यही समझना था हमें। वो मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली इसके अगेंस्ट ट्रू फॉल्स जनरेट हो रहे हैं और ट्रू वाला डाटा सिलेक्ट हो रहा है। इसलिए मैंने यहाँ सिखाया कि भाई मैं एक एरे बना रहा हूँ ये, और मैंने वो एरे इसके अंदर फिक्स करी, तो कौन सा डाटा फिल्टर होके आएगा इसमें से, ट्रू वाला। अब ये एरे मैंने खुद बनाई, लेकिन मैंने क्या किया बाद में, मैंने इसके अंदर एक कंडीशन रख दी, वो खुद ब खुद क्या जनरेट कर रहा है, ट्रू फॉल्स जनरेट कर रहा है, जो उसके अंदर जाके बैठ रहे हैं और ट्रू वाला डाटा आ रहा है। इसको कर लो जल्दी से, बस यहीं तक रखेंगे आज हम। आप ज्यादा ना लिखे, इसको भी हटा दें, छोड़ दें, कंफ्यूज कर रहा है तो छोड़ दें। ठीक है, बस यहां से काम कर लें, ये काम कर लो। ये एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर था ना, पाइथन में हम यूज करते थे कौन सा वाला, और के लिए ये, और एंड के लिए ए एंड डी। यहां पर हम क्या यूज करेंगे, और के लिए पाइप, एंड के लिए एम %।